आज अपन लोग कल अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका PCl5 का। PCl5 के बारे में मैंने बताया था कल आपको। अगर PCl5 है ना, PCl5 की आपको रिएक्शन समझ में बैठ गई, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप कोई सा केमिस्ट्री जिसमें आती है, कोई सा एग्जाम दोगे तो एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा आएगा हमें, ठीक है। और बहुत जगह काम आएगा। पहला रिएक्शन में PCl5 का लिखता हूं, ROH का नाम आपने सुना होगा। PCl5 से रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा बताओ। ROH मतलब एल्कोहल, ठीक है ना, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो। हमेशा ध्यान रखना AH प्लस है यहाँ तो Cl माइनस है, ठीक है। नहीं है ऐसा ही होगी क्या टूटेगा, क्लोरीन देगा नहीं है, कल बताया, ठीक है। तो एक Cl तो R के साथ कर दो, एक आपका H के साथ कर दो, HCl प्लस POCl3। इतना करते ही आपको समझो सारा रिएक्शन आपको समझ में आ गया एग्जाम में। बस एक ही याद करना था, कुछ करना ही नहीं है भाई। दो Cl टूटे, एक तो R के साथ में, एक S के साथ में, और O POCl3 बना दो, हो गया नहीं हुआ। अब ईथर एल्कोहल के एनहाइड्राइड कौन होते हैं भाई, ईथर होते हैं। मैंने बताया था एनहाइड्राइड क्या होते हैं, ROR अलग अलग ग्रुप है। तो S की जगह यहाँ क्या आया, R डैश आया, नहीं इतना ही फर्क है नहीं बस। और प्लस आपका PCl5 में PCl5 यहाँ लिख देता हूं, तो आपको RCl तो लिख ही देना है, प्लस R डैश Cl लिख देना है, प्लस POCl3 लिख देना है, कुछ नहीं करना है। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। नंबर 3 आपको मान लो मैं बोलूं आपका RC डबल बॉन्ड O और ये OS क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने को तो इससे मतलब नहीं, O के बाद में कौन आया, H है, ये पूरा R मान ले, R की जगह क्या है, ये पूरा है O है ही। तो क्या बन जाएगा भाई, RCOCl, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, HCl, और प्लस क्या बनेगा, POCl3। पता ही समझ में गई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं नंबर 4, तुम लोगों ने एनहाइड्राइड पढ़ा था, CH3COO, और ये मान लो मैं लिख देता हूं R, ठीक है। ये एस्टर है, अपन पढ़ेंगे। तो यहां H की जगह कौन आया, R, और इस R की जगह कौन है, ये पूरा है। तो क्या बनेगा बताओ, तो CH3COCl एल्कोनोइल क्लोराइड, और प्लस आपका बन गया RCl एल्किल हैलाइड, और प्लस क्या बना आपका POCl3। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। चलो नंबर 5, अगर मैं एनहाइड्राइड बना दूं, मान लीजिए CO आपका, और ये O, और ये CO, और ये CH3, तो क्या बनेगा, इसका PCl5 से रिएक्शन, सभी PCl5 लिख देना, ये हुआ। अब यहां H की जगह पर ये, और ये इसकी जगह पर भी ये, R की जगह दोनों सेम हो गए नहीं हुए, तो 2 टाइम लिख दूं, 2 टाइम CH3COCl, नहीं भाई, एसिटिल क्लोराइड, और प्लस आपका POCl3। बात आई समझ में नहीं, ठीक है, नहीं बेटा समझ में। नंबर 6, इस ग्रुप को जानते हो तुम, इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें, कौन सा, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, ठीक है। तो ये CO है, ठीक है ना। इसका आप रिएक्शन कराओगे, ये कार्बोनिल समूह, इसमें sp2 संकरण होता है, ये भी एग्जाम खूब पूछते हैं। इसका रिएक्शन कराओ PCl5 से, ठीक है। क्या बनेगा वो, आपका बन जाएगा CCl2 जेमडाई हैलाइड है, और POCl3। भाई R खुले तो अपन भी खुदा रख दें, क्या दिक्कत है। मान लीजिए नंबर 7 हो गया, मान लीजिए RCHO, यही तो हुआ, और इसके PCl5 से रिएक्शन, तो आपका क्या बनेगा, RCHCl2, और प्लस आपका POCl3 जेमडाई हैलाइड बना कि नहीं बना है। अच्छा नंबर 8, मान लीजिए मैं दो ये एसीटोन दे दूं, CH3COCH3, और इसकी PCl5 से रिएक्शन कराऊं, क्या बनेगा बोलो, CH3 और CCl, और ये Cl और CH3, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपेनिल क्लोराइड। क्यों बोलते हैं, अपन शुरू से करेंगे, 5-7 दिन के बाद में तभी एक एक चीज बताऊंगा कि इसको यूं क्यों बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 9 किसके साथ रिएक्शन करें बताओ। नंबर 7, मान लीजिए फिनोल के क्या होता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि फिनोल के साथ में इसकी रिएक्शन करी जाए, किसकी, PCl5 की। तो फिनोल में क्या हुआ, ये आपका फेनिल ग्रुप हो गया, C6H5, R की जगह एक तो आपको बन जाएगा फटाक से, ये बन जाएगा कौन,
आपका ये जो है ना सी एल, चाहे यहाँ लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sp2 संतुलन है, सभी की पोजीशन बराबर है, HCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा। ये बात है समझ बैठे कि नहीं बैठे? बैठ गई समझ में है? ठीक है ना। अब सुनना, ये मुख्य उत्पाद नहीं है, ये आपका क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये है ना इसमें Cl माइनस है, S प्लस, वापस इसे रिएक्शन करेगा कौन? POCl3। तो आप यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ C6H5 ये OH, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम आता है। C6H5 OH क्या होता है, सॉरी क्या होता है जबकि फिनोल की अभिक्रिया PCl5 से करवाई जाए तो क्लोरोबेंजीन बनेगा लेकिन मुख्य उत्पाद नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका C6H5 और ये OH और प्लस आपका P डबल बॉन्ड O और ये Cl और ये Cl और ये Cl और HCl निकाल दिया और फिर से क्या बनेगा भाई? C6H5 कहते हैं 3 है, 3 हो गए नहीं? 3 को बोलते हैं ट्राई। ट्राई क्या? फेनिल, PO और ये 3 O कितने हो गए? सॉरी F, ये O ये बाहर रहेगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? PO4 बना कि नहीं बना? ठीक है, C6H5PO4 ट्राई फेनिल फॉस्फेट। अरे कैल्शियम +2 होता है जैसे, और PO4 -3 होता है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं बनाते तुम? ये कैल्शियम फॉस्फेट यानी RD ऐसे नहीं बनता है। तो इसका क्या होता है जबकि आपके फिनोल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? तो आपको यह आज का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब एग्जाम आता है कि क्या होता है जबकि एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड, इधर से कराई जाए तो एल्किल क्लोराइड, और एसिड से कराते हैं एल्कोनिल क्लोराइड, एस्टर से कराई जाए तो एल्कोनिल क्लोराइड प्लस एल्किल हैलाइड, एनहाइड्राइड से कराए जाए तो एल्कोनिल क्लोराइड, और आपको कार्बोनिल यौगिक से कराया जाए तो जैमडेट हैलाइड, और अगर फिनोल से करवाई जाए तो क्या बनेगा? आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेट। इतना रिएक्शन तो याद आपको कर ही लेना है, समझ लेना है, याद नहीं करना है, फिर आपका काम फटाफट हो जाएगा। जैसे आपको पूछा नहीं, आप पूछेगा कि इससे आप ये कैसे प्राप्त करोगे, तो फटाक से हो जाएगा, इससे अपन इसको ऐसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको उस पर एक क्वेश्चन देता हूं, एक कंपाउंड A है, इसकी रिएक्शन मैं कराऊं PCl5 से, कंपाउंड बना B। ठीक है भाई, ठीक है ना, और B का मैं कराऊं रिएक्शन KCl से, कंपाउंड बना C। ठीक है, समझिए मेरी बात को। और C का रिएक्शन मैं कराऊं, अगर जल अपघटन करा दूं, पूर्ण जल अपघटन, अभी लिख देता हूं पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, तो आपका कंपाउंड बनेगा D, और D के अब मैं PCl5 से कराऊं तो कंपाउंड बनेगा E। ठीक है, समझिए मेरी बात को। और इसी प्रकार से अगर मैं इसका अपचयन करा दूं, अपचयन कल पढ़ा था मैं, तो अपचयन करा दूं तो कंपाउंड बनाए EF, है ना? ठीक है, और मान लीजिएगा मैं इसका रिएक्शन कराऊं एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH, तो कंपाउंड क्या बनेगा? एल्कोहलिक KOH से कंपाउंड कराया, आपका बना EFG बन गया। ठीक है, और G की मान लीजिए क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं, GH बन जाएगा मान लीजिएगा। ठीक है, और H का मान लीजिए मैं KCl से रिएक्शन कराऊं पोटेशियम साइनाइड से, तो HI बन जाएगा। I का रिएक्शन पूर्ण जल अपघटन मान लीजिए करा दूं, पूर्ण जल अपघटन कराऊं तो IJ बन जाएगा। ठीक है ना, और J का मान लीजिएगा आपका सोडा लाइम से रिएक्शन कराओ NaNaOH प्लस CaO। ठीक है, तो कंपाउंड पर IJK बन जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई? ठीक है ना, और इसका आंशिक जल अपघटन करा दूं, मान लीजिएगा आंशिक जल अपघटन तो कंपाउंड IJKL बन जाएगा। L का P2O5 से रिएक्शन वापस कराऊं तो ये बन जाएगा। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, और इसका P का मतलब जलीय KO से रिएक्शन कराऊं तो वापस ये बनेगा, चलिए KO से रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, हैं? अब एग्जाम में पूछेगा कि आप इसको क्या करो, इसको मान लीजिएगा, एक आपको हिंट और दे देता हूं, अगर मैं इसका पूछूं कि कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराऊं, कंसंट्रेट H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो भी आपको G प्राप्त होता है। समझे बात को नहीं? अब पूछेगा कि अब कैसे भी कितना भी बढ़ा दे, अब अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आगे इसको देखेंगे, तो ABCDEFG को पहचानिए, ऐसा कुछ भी पूछ ले तो अपन यहां से देख के डायरेक्ट पहचान सकते हैं इसको
कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है और यहाँ PCl5 से रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि PCl5 की कंपाउंड किन किन कंपाउंड से रिएक्शन हो सकती है, अपने बोला अल्कोहल से हो सकती है, ईथर से हो सकती है, ठीक है नहीं, बहुत सारी चीजें पटेगी नहीं पटेगी। तो या तो ईथर होगा या आपका क्या होगा, आपका या अल्कोहल होगा, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 की 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिएक्शन कराते हैं, क्या बनती है, आपका एल्कीन बनती है, ठीक है, पता है समझ में नहीं। और एल्कोहलिक केवा से भी रिएक्शन कराया तो ये एल्कीन बनी है, इसका मतलब एल्कीन है, ठीक है ना। 170 है, इसका मतलब ये एथिल अल्कोहल है, समझ रहे बात को नहीं है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। और इसमें ना नहीं, मान लीजिए मैं एक इसमें से कोई दे भी दूं, मान लीजिएगा इसमें रिएक्शन मान लीजिए मैं कराऊं एल्कोहलिक केवा, एक तुम्हारा दे भी देता हूं, सिंपल है, JKLLM है, M हो गया, और इसका सोडा लाइम से सोडामाइड से रिएक्शन करा दूं, NaNH2 से रिएक्शन करा दूं तो N हो जाएगा। मान लो N की जगह मैं ये लिख देता हूं CH परमाणु CH, एसिटिलीन। अब तो हो गया, एसिटिलीन है, इसका मतलब ये कौन है, ये आपका ये है क्वाइनिन क्लोराइड, और इसका मतलब ये क्या है, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपका ये तो इसमें दो संभावना है, ये CH2Cl हो सकता है, ठीक है ना, या आपका दो वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, ये होगा। लेकिन यहां पर एल्कोहलिक KOH है और ये है, इसका मतलब एल्कीन ही है ना। एल्कीन दो जुड़े अलग जुड़ेगा तो ये विस्टल हैलाइड बनेगा, इसका मतलब ये हो गई नहीं हुई एथिलीन, इसका मतलब ये क्या हुआ, एथिल अल्कोहल हो गया नहीं हुआ। अब ये इसको कंट्रोल करो, एथिल अल्कोहल के PCl5 से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, C2H5Cl बनेगा, और इसकी जलीय केवा से काम करेंगे तो वापस ये बनेगा नहीं बनेगा, है। जलीय केवा से क्या काम होता है, Cl को हटाना और OH लगा देना, ठीक है। KCl से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, C2H5Cl, है, KCl हट जाएगा, Cl लग जाएगा, और साइनाइड पूर्ण जलावटन से क्या बनता है, आपका एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बन गया। इसका PCl5 से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, E बनेगा, C2H5COCl बनेगा नहीं बनेगा ये, है। और साइनाइड के एब्सेंस से क्या बनता है, प्राथमिक एमिन बनेगा नहीं बनेगा, C2H5CH2NH2 बना नहीं बना, ठीक है। अब आप सुनना इसको अच्छे तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पर KCl से रिएक्शन हो रही तो दोनों Cl हट जाएंगे, दोनों Cl लग जाएगा, और आपका बन जाएगा CH2 और ये Cn और CH2 और आपका Cn, बात आई समझ में नहीं, ठीक है। अब साइनाइड को पूर्ण जलावटन से क्या बनेगा, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा, दो Cn है तो दो COS लग जाएंगे, और इस एसिड का क्या नाम है, सक्सेनिक एसिड, और IUPAC में इसे बोलते हैं ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, डाइओइक क्यों, क्योंकि एक बोलते हैं ओइक तो 2 हो गए, डाइओइक हो गए। अब इसका आप लोग क्या करो, सोडा लाइम से, सोडा लाइम में क्या काम, CO2 निकाल देना, CO2 निकाल देंगे क्या बन जाएगा, CH3 एथेन बन जाएगा। अब इसका जलावटन कराएंगे, इसका आंशिक जलावटन कराएंगे तो साइनाइड का आंशिक जलावटन से क्या बनता है भाई, एमाइड बनता है, CH3 और ये CH2 और CONH2, ये एमाइड बन गया, और एमाइड के वापस P2O5 से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, वापस बनता नहीं है, P2O5 का क्या काम है, H2O निकाल देना, बात आई समझ में नहीं। इसलिए ऐसे पढ़ोगे तो आपको एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ओके, कल आगे देखेंगे, ठीक है। कल अपन एक रिएक्शन पढ़ेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब चेंज जितना हो सकता है सभी को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 रिएक्शन और पढ़ के फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके भाई।